जय हिंद ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ। चैप्टर क्या काव्य कह सकते हैं। चैप्टर नंबर 20 है धरती की शान। आगे बढ़ने से पहले बेटा सबसे पहले हम हमारे कवि के बारे में जानेंगे। धरती की शान कविता के कवि हैं पंडित भरत व्यास जी। पंडित भरत व्यास जी हैं। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। आपका जन्म राजस्थान के चूरू नामक कस्बे में हुआ था। आपने कई गीत काव्यों की रचना की है। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई हैं। इन्होंने जो गीत की रचना की है, गीत बनाया है, काव्य की रचना की है, वो हिंदी फिल्मों में भी लिया गया है। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए हैं। ठीक है, इनकी रचनाओं में मानव मूल्यों को लेकर भी कविताएं रचित गई हैं, लिखा गया है। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया गया है। ठीक है, इसमें कविता में उन्होंने क्या बताया है कि अगर कोई भी बुद्धिमान है तो वह है मनुष्य। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल मतलब पानी, थल मतलब जमीन और नभ मतलब आकाश में तमाम उपलब्धियां अर्जित की हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि बल पर जल, थल और नभ में अपनी उपलब्धियां दी हैं। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। कवि बताते हैं मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अगर मनुष्य चाहता है तो वो हर चीज़ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यहाँ बताया गया है, देखिए मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। यही हमारी महानता का प्रमाण है। हम इस चैप्टर में, इस काव्य में यही देखेंगे बेटा कि यहाँ पर इंसान को महान बताया गया है। इंसान कितना महान है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। चलिए देखिए, धरती की शान, तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। क्या कहा जा रहा है कि हे भारत माता की संतान, तू इस धरती का गौरव है। शान मतलब गौरव है। तू भारत की संतान है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, सचमुच तू बहुत महान है, तू शक्तिशाली है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। क्या कह रहे हैं मनुष्य, तुम अगर चाहो तो पर्वत को तुम फोड़ सकते हो। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। ठीक है, तुम नदियों के प्रवाह को मोड़ने की शक्ति रखते हो। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। ठीक है, तू अगर चाहे तो मामूली समझी जाने वाली मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। ठीक है, अगर तुम चाहो तो धरती को आकाश से भी जोड़ सकते हो। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। कह रहे हैं कवि, हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान का वास है, इसलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बताया गया है, हे मनुष्य, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, इसलिए तुझे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि के ज्वाला के समान बन सकते हैं, इसलिए यहाँ कहा गया है नैनों में ज्वाल। ठीक है, तेरी गति में भूचाल, तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। अगर तुम चलो तो तुम्हारी गति में, तुम्हारी चाल में इतनी शक्ति है कि तुम भूकंप ला सकते हो। तेरी छाती में छिपा महाकाल है। ठीक है, स्वयं महाकाल तुम्हारे हृदय में रहते हैं। पृथ्वी के लाल, तेरा हिमगिरी सा भाल। ठीक है, हे मनुष्य, तुम पृथ्वी के पुत्र हो।
ठीक है। तेरा मस्तक जो है वो हिमालय की तरह ऊंचा है। हिमगिरी सा बाल, हिमगिरी का मतलब होता है हिमालय, भाल का मतलब होता है मस्तक, इसलिए यहाँ कहा गया है कि मनुष्य का जो मस्तक है वो हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है रे, ठीक है। तेरी भौं में, आईब्रो जो होती है, भ्रुकुटी मतलब जो आईब्रो होती है, भौं कहा जाता है उसे, तो तेरी भौं में भगवान शिव के तांडव का नृत्य है, ठीक है, मतलब विनाश कर की शक्ति है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, क्या कह रहे हैं मनुष्य, तुम खुद को पहचानो, तुम्हारे अंदर जो शक्तियाँ छिपी हुई हैं उन शक्तियों को तुम पहचानो, ठीक है। तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, उन्हें जानने का प्रयत्न करो, तुम चाहो तो तुम्हारी वाणी से तुम नए युग को बुला सकते हो। आह्वान का मतलब होता है बुलाना, ठीक है। तुम अपने निज को मतलब तुम खुद को जानो, पहचानो, तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है उसे पहचानो, ठीक है। और अगर तुम चाहो तो तुम अपनी वाणी के द्वारा नए युग को बुला सकते हो, नए युग का आह्वान कर सकते हो, ठीक है। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, मनुष्य को बताया जा रहा है, हे मनुष्य तुझमें धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। हम धरती को देखते हैं, धरती देखिए ठंडी पड़े, बरसात पड़े, गर्मी पड़े, लेकिन धरती कभी उफ नहीं करती है, कभी शिकायत नहीं करती कि आज मेरे पे इतनी बारिश गिर गई, आज इतनी धूप लगी मुझे, ठीक है, वो कभी शिकायत नहीं करती है। तो जिस तरह से धरती के पास धीरज है, उसी प्रकार मनुष्य के पास भी धीरज रखने की शक्ति है। अग्नि सा वीर, ठीक है, इसी तरह तुझमें अग्नि के समान जलने की भी शक्ति है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, क्या कह रहे हैं, अरे मनुष्य तू अगर ठान ले तो काल को आगे बढ़ने से रोक सकता है, मतलब तू अगर चाहे तो तू समय को भी थाम सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, क्या कह रहे हैं कि आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई है, तू चाहे तो उसे रोक सकता है। जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, ठीक है, तो तू अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पावन सा गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। कह रहे हैं आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई है, तू चाहे तो उसे भी रोक सकता है। जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, हिम्मत से तू उसे परास्त कर सकता है, हरा सकता है। हे मनुष्य तुझमें बृहस्पति जैसी गुरु सा मतलब यहाँ पर बृहस्पति की जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है, और तू वक्त के समान गति रखने वाला है। यहाँ बताया गया है ना, पवन सा तू गतिमान, ठीक है, तू गति रखने वाला है, इसलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, ठीक है, तू चाहे तो आकाश में जैसा तू चाहे वैसा तू उड़ान भर सकता है, ठीक है। तो छोटी सी कविता थी बेटा, आपको पता है क्या करना है, यहाँ शब्दार्थ दिया गया है, शब्दार्थ आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद एक एक वाक्य है, सविस्तार है, उसके बाद यहाँ दिया गया है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वही करना है। यहाँ ग्रामर सेक्शन दिया गया है, थोड़ा समानार्थी शब्द, विरोधी शब्द, और यहाँ दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये सारा आपको आपकी नोटबुक में करना है, ठीक है। इसकी PDF में सेंड कर दूँगी, तो आप उसमें से आप कॉपी करके उसे लिख सकते हैं। नोटबुक सबको बनानी है, अच्छे से बनानी है, और सबको नोटबुक में लिखना है बेटा, ठीक है। तो चैप्टर मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप तब तक के लिए खुश रहिए, जय हिंद रहिए, जय हिंद।